जीते जी मर जावे अमर पद पावे। स्वामी शरणानंद जी की ये पंक्तियां सचमुच में जीवन से भरी हुई हैं। सुनने में थोड़ी अटपटी लगती हैं और जो सतही तौर पर पढ़े या इसको समझ ना पाए, इसके मर्म को ना जान पाए, उसके लिए तो ये आश्चर्यजनक भी हो सकती हैं। वो सोचेगा जीते जी मर जाने को भी अमर पद कहा जाता है। लेकिन शरणानंद जी की ये बात बहुत गहरी है। दरअसल जीवन का आभास हमारे अहंकार से होता है। हम अपनी सांसों को या परमात्मा को ध्यान में रखते हुए नहीं जीते, बल्कि अपने धन, यश, परिजन, बच्चे, सामाजिक प्रतिष्ठा और भी बहुत सारे अहंकार हैं जिनसे हमने मैं बना लिया है। इस मैं को सामने रखते हुए हम जीते हैं। हमने अपने बारे में एक बहुत झूठी धारणा, एक कल्पना बना ली है। हम वो मकड़ी हैं जो अपने ही बुने जाल में उलझी हुई है। जब भी मैं का जिक्र आता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे लोग जानते हैं, या जिन्हें मैं जानता हूं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन सही मायनों में कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। सबने अपने अपने मस्तिष्क में एक झूठी दुनिया बना रखी है, एक कल्पना की दुनिया जो मोह के जाल से बनी हुई है, जो लोभ के जाल से बनी हुई है। या तो हम लोगों से मोहवश जुड़े हुए हैं या लोभवश। या तो हम उनसे कुछ चाहते हैं या हमें यह गलत फहमी है कि हम उन्हें कुछ दे सकते हैं। ये दो कारण हैं जिन तारों से हमने अपने झूठे अस्तित्व को बांध रखा है। जब किसी नजदीकी व्यक्ति की असमय मृत्यु होती है तो हमें एहसास होता है कि संसार कितना नश्वर, कितना क्षण भंगुर है। कितना भी नाम कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, वो सब बेकार जाता है। कुछ समय के लिए हमारे मन में ये भाव रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ढाक के तीन पात। क्योंकि हमारी समस्या बाहर नहीं है, हमारी समस्या भीतर है। हमारी वो झूठी धारणाएं, अहंकार का वो अस्तित्व, वो झूठा मैं जिसको हम सच्चा मैं मान बैठते हैं, और इस मैं के चक्कर में उसे भूल बैठते हैं जो सब कुछ है। वो क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी कैसे पूजा होनी चाहिए, उसको कैसे याद किया जाए, इन्हीं सारे प्रपंचों में पढ़कर हम अपने भीतर बैठे उसे भूल जाते हैं। वो हमारे भीतर ही है, हम ही वो हैं। लेकिन जब तक ये मैं का झूठा आवरण रहेगा वो कभी दिखाई नहीं देगा। दरअसल जिसे हम संसार समझते हैं वो संसार है ही नहीं, हमारी आभासी दुनिया है, एक झूठी दुनिया। मुझे अपने जीवन में कई मौकों पर छल का अनुभव हुआ। लोग एक दूसरे के बारे में जो सोचते हैं ना, सचमुच में उनके मन में वैसा नहीं होता। लोग ठीक वैसे नहीं हैं जैसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शरणानंद जी ने एक और बहुत सुंदर बात कही थी कि यदि जीवन में स्वयं को पाना चाहते हो तो भीतर से जैसे हो ठीक वैसा ही दिखाने का प्रयास करो, या फिर जैसा दिखाना चाहते हो भीतर से ठीक वैसे हो जाओ। आहा, बड़ी सुंदर बात है। कैसा दिखाना चाहते हो? दयालु दिखाना चाहते हो, सत्य का पालन करने वाला दिखाना चाहते हो, लोगों की मदद करने वाला खुद को दिखाना चाहते हो, और ये चाहते हो कि हर कोई आपके बारे में अच्छी बात करे। अच्छी बात तब करेगा जब आप अच्छे काम करेंगे, जब आप उनके काम आएंगे, और जब ये काम आना किसी लोभ की वजह से नहीं होगा, निश्चल होगा, सेवा होगा, समर्पण होगा, तभी तो लोग आपके बारे में अच्छी बात करेंगे। हर आदमी इसका प्रयास करता दिखता है, लेकिन ठीक ठीक भीतर से वैसा नहीं हो पाता। यह सबसे बड़ी समस्या है। भीतर से वैसा नहीं हो पाने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें खुद पर और उस पर विश्वास ही नहीं। अभी मैं किसी से सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग ईश्वर विश्वासी हैं, सब हाथ ऊंचा कर देंगे। मुझे लगता है 99.99% लोग कहेंगे कि हाँ, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। क्या हम सचमुच ईश्वर में विश्वास करते हैं? हमारा भय,
हमारा लोभ, हमारे लिए जो भी प्रकृति की योजनाएं हैं उनको अनदेखा करना, क्या ये ईश्वर विश्वास है? जी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईश्वर विश्वास हो ही नहीं सकता। ईश्वर विश्वास तब है जब हम स्वयं को उसके हाथों में छोड़ दें। ओशो कहते थे, तैरो मत बहो। तैरने का मतलब है हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारने का मतलब है अपने लिए कुछ प्रपंच रचना। क्या हासिल कर लेंगे, कितना हासिल कर लेंगे, कि तुमने क्या क्या हासिल कर लिया जिसे देखकर आप अंधी दौड़ में लग गए। लेकिन उनका अंत भी सुखद अंत नहीं है, वो भी खालीपन से भरे हुए हैं और आप भी खालीपन से भरे हुए हैं। ये खालीपन तब खत्म होता है जब भीतर भरे रत्नों को कोई जान लेता है, जब कोई ये जान लेता है कि वो हमेशा से पूर्ण है। ये अपूर्णता हमारी पैदा की हुई है, हमारी मानी हुई है। हम कभी भी अपूर्ण थे ही नहीं। जिस क्षण ये एहसास होता है उस क्षण जीते जी मर जावे अमर पद पावे। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां और इसका अर्थ हमें समझ में आता है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। आपने जिसको जीवन समझ रखा है दरअसल वो जीवन है ही नहीं। जब आप लोभ, मोह, प्रपंचों से दूर होते हैं, अपने ही बुने जाल से बाहर निकल जाते हैं, तब आपको समझ में आता है ये झूठे जीवन का अंत है। और तब आपको अमरत्व की प्राप्ति होती है, और वो भी जीते जी। अमर पद आपको तब नहीं मिलेगा जब आप अपने शरीर को छोड़ देंगे। जब आप अपने शरीर में रहते रहते शरीर की इच्छाओं को, वासनाओं को, अहंकार को छोड़ देंगे तो आपको अमर पद मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को यदि समझ लिया जाए तो जीवन का पूरा सत्य समझ में आ जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अपने भीतर जाएं, अपनी खोज करें, ठीक ठीक वैसे हो जाएं जैसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम सचमुच करुणा से भर जाएं, हम सचमुच सेवा से भर जाएं, और देखिए ईश्वर आपके भीतर जागृत हो जाएगा। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।